मांगे हमारी यह है कि प्रदेश में और देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। परीक्षाएं जो हो रही हैं वो पेपर लीक हो जा रहे हैं। नौजवान उससे परेशान है। नौजवान का भविष्य उसको अधर में दिखाई दे रहा है। उसका सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। आज नीट की परीक्षाओं से 22 लाख लड़कों का भविष्य, जिसमें वो डॉक्टर बनते, उनका भविष्य अधर में है। कोई गारंटी नहीं कि जो परीक्षाएं हो रही हैं उनके पेपर लीक नहीं होंगे। अब तक इस प्रदेश में तमाम पेपर लीक हुए हैं, तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। और उसी तरह पूरे देश में करीब 60-65 पेपर लीक हुए हैं परीक्षाओं के। तो नौजवान कहाँ जाएगा? नौजवान का सपना जो है नौकरी पाएंगे, अपना परिवार चलाएंगे और समाज में रह करके काम करेंगे। नौजवान इससे परेशान है। नौजवान के सामने जो सपना है वो उसका सपना टूटा नजर आ रहा है। इस नाते आज देश में ये सरकार से जनता ऊब चुकी है। आज महंगाई, बेरोजगारी जिस तरह से आज बढ़ती जा रही है, डीजल का दाम महंगा, पेट्रोल का दाम महंगा, गैस का दाम महंगा। आप बताइए, गैस के दाम महंगे होने से आज तमाम जो ठेले खुमचे वाले रेस्तरां थे, जहां लोग छोटे छोटे कारोबार करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, उसमें कर्मचारी लगते थे, काम करने वाले लगते थे, उन लोगों का भी भरण पोषण का काम होता था, वो अपना परिवार चलाते थे। लेकिन आज परिस्थिति हो गई है कि वह सब टूट जा रहे हैं और वहाँ नौकरी करने वाले बेरोजगार होकर के घर आ रहे हैं। घर पर उनके पास न जमीन है न कोई कारोबार है। आज वो परेशान है। आज जिस तरह से शिक्षा महंगी होती जा रही है, शिक्षा महंगी होती जा रही है, प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में फीस इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि गरीब आदमी करीब 70-80% लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाएंगे। कानून व्यवस्था बद से बदतर है। आज जात विशेष के लोग, जो मुख्यमंत्री जी के सजाती लोग हैं, उनके लिए अलग कानून है और ओबीसी, SC, ST और माइनॉरिटी के लिए अलग कानून है। आज जात पूछ करके, धर्म पूछ करके लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को मुकदमों में फंसाया जा रहा है, उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। आपने जिले में देखा होगा, एक इनकाउंटर ऐसा हुआ जिसपे पूरी भारतीय जनता पार्टी इकट्ठा होकर के उनको छुड़ा लिया। एक हफ्ते में वो घर वापस आ गए, उनका स्वागत हुआ। और जो पिछड़े या दलितों और मुसलमानों के नौजवान है, क्या वो आदमी नहीं है? वो इंसान नहीं है? वो ये देश के रहने वाले नहीं है? तो ऐसी परिस्थिति में आज गरीबों को, आज गरीब मारा जा रहा है। उल्टे मुकदमा जो उनके मुख्यमंत्री के सजाती लोग हैं, मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कराने, उनका मुकदमा नहीं दर्ज हो पा रहा। लेकिन क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र बचा हुआ है या नहीं? उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में संविधान और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपने देखा जो स्टेट के चुनाव हुए हैं, स्टेट के चुनावों में जिस तरह से चुनाव आयोग, न्यायालय, जिस तरह से सरकारें, CRPF और जो स्टेट में जो जिस तरह से धांधली की गई है, जिस तरह से वोटों को लूटा गया है, ये इसमें लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो रही है। लगता है पूरे भारत में पुलिस के बल पर सरकारें चला रही है। देखिए, हम अन्य प्रदेशों में जो इन्होंने किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी दाल नहीं गलने पाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है। उनको उन्होंने 24 में धूल चटा दिया और 2027 में भी धूल चटाने का काम किया। यहाँ के लोगों में जागरूकता है। यहाँ जो PDA के लोग हैं, एकजुट हो गए और एकजुट होकर के अखिलेश यादव की सरकार बनाना चाहिए।
जैसे ही कोई भी छात्र हो, नेता हो, नौजवान हो, युवा हो, अपनी आवाज को उठाता है, पुलिस की तरफ बल पर तुरंत दबा दिया जाता है। जैसे ही आप लोगों ने आज धरना किया, तुरंत पुलिस पहुंच जाती है। क्या लगता है कि पुलिस के बल पर ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, सभी लोगों को दबा कर राज करना चाहते हैं? हाँ, ये बात आपकी सही है। इनका मकसद यह है कि हम लोगों की आवाज बंद करने के लिए हम दमन, अत्याचार, फर्जी मुकदमे और उनका उत्पीड़न करने का काम करें, जिससे आवाज बंद हो जाए। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि हिटलर, जो जर्मनी का सबसे बड़ा तानाशाह, पूरी दुनिया को जीत करके वो अकेले देश पूरी दुनिया का बादशाह बनना चाह रहा था, और अंत में उसको जनता के आगे घुटने टेक करके आत्महत्या करना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये सोच रहे हैं कि हम दमन अत्याचार के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर, चुनाव आयोग के बल पर, संविधान और कानून का लोकतंत्र की हत्या करके हम सत्ता चलाएंगे, वो उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं। आपने कहा कि पीडीए के लोगों के साथ अत्याचार और लगातार ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है और उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। हाँ, तो उनके सामने केवल एक जात विशेष के लोग जो मुख्यमंत्री जी के सजाती लोग हैं, आज उनके देख लीजिए अपराधी किस तरह से घूम रहे हैं। उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, उनको सिक्योरिटी मिली। अभी आपने, मैं समझता हूँ जनपद में गैंगवार है। आज जो हत्याएं हो रही हैं वो गैंगवार हत्याएं हो रही हैं। अभी करबी में आपने देखा जिस तरह से 2 गैंगों में हुई। अभी आप देखेंगे कि तमाम हत्याएं, अभी एक तो अपराधी जो मुख्यमंत्री जी का सजाती है, उसने दलित समाज के एक व्यक्ति को धमकी दिया कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम गोली से भून देंगे, गोली चला देंगे। और उसके 1 हफ्ते बाद उसकी हत्या हो जाती है। 1 लाख सवाल बिना पैसे के किसी भी भाषण में बता देगा। हाँ, ये भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा है। भ्रष्टाचार, हाँ बात सही है। आप थाने तहसीलों पर जिस तरह से धनुगाही हो रही है, लोगों के काम बिना पैसे के नहीं हो रहे हैं। आज आप चले आइए आजमगढ़ जनपद की ऑफिसों में, वहाँ भी बिना पैसे का काम नहीं हो रहा, दुकान लगा करके लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर आज घोर भ्रष्टाचार है, और ये भ्रष्टाचार सरकार करा रही है। अभी आपने देखा, अभी हाल में कहाँ पुल बना, पुल 1 महीने का या 6 महीने का बना पुल गिर गया। अभी गंगा एक्सप्रेसवे का 1 महीने पहले प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और वो सड़क में दरार पड़ गया और सब बालू ऊपर आ गए। तो घोर भ्रष्टाचार है, संगठित भ्रष्टाचार। आखिर इसका बदलाव कैसे? इसका बदलाव जनता करेगी, जनता करेगी। ये बेईमानी तो उतारूंगा चुनाव आयोग को अपने पक्ष में कर आज आप बता दो, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और देश का चीफ जस्टिस 3 लोग मिलकर के करेंगे। लेकिन क्या जरूरत थी आप पार्लियामेंट में बिल ला करके, उस निर्णय को पलटने का क्या काम था? उसमें सरकार का मंत्री रहेगा, सीबीआई नहीं रहेंगे। इसका मतलब आप बेईमानी करना चाहते थे, और आपने बेईमान चुनाव आयोग को आपने उस पे बैठाया। और रिटायर अधिकारियों को ये लोग क्यों बैठा रहे हैं? रिटायर अधिकारियों को इस नाते बैठा रहे हैं कि उनसे वो गलत काम करा लेंगे। जो पद पे बैठा रहेगा वो कानून से डरेगा कि कभी जांच होगी हम फंस जाएंगे। रिटायर लोग इससे, कानून से उनका कोई वास्ता नहीं।